हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब के इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूँ। तो चलिए चलते हैं। यह मुंबई की एक सच्ची घटना है। हुआ यूँ कि एक नेहा नाम की लड़की थी। उसने नया नया हॉस्टल ज्वाइन किया था। जिस दिन वो एडमिशन लेने गई उस समय काफ़ी शाम हो चुकी थी, और जैसे ही वो एडमिशन लेकर निकल रही थी कि उसे उस हॉस्टल के ग्राउंड में एक बड़ा सा काफ़ी अलग सा जामुन का पेड़ दिखा। वह उस जामुन के पेड़ के पास गई, और जब उसने उस जामुन के पेड़ में देखा तो उसमें जैसे पंछी होल कर देते हैं, उसमें एक गोल से आकार का होल बना हुआ था। उसने उस होल में झांक कर देखा तो उसे ऐसा लगा कि जैसे उस होल के अंदर से, उस पेड़ के अंदर से उसे कोई देख रहा है। यह देखकर वो थोड़ा सा डर गई, पर उसने उसे इग्नोर किया। उसे लगा कि नहीं, ये मेरा भ्रम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके अगले दिन से नेहा उस हॉस्टल में रहने आ गई थी, और वह काफ़ी शांत लड़की थी और अपने काम से काम रहती थी। पर नेहा को झूला झूलना काफ़ी पसंद था। एक दिन नेहा अपने दोस्तों के साथ शाम के समय हॉस्टल के ग्राउंड में झूला झूलने गई। उसके दोस्त झूला झूल झूल कर काफ़ी थक गए थे, पर नेहा का मन अभी भी नहीं भरा था। नेहा के दोस्त चले गए, पर नेहा झूला झूल ही रही थी। जैसा कि पूरा शाम का समय होने के कारण पूरा ग्राउंड एकदम शांत था, और पूरा ग्राउंड एकदम सुनसान हो चुका था। वहाँ पर उस हॉस्टल के ग्राउंड में नेहा के अलावा और कोई भी नहीं था। नेहा झूला झूल ही रही थी कि अचानक से उसका झूला काफ़ी तेज हो गया। उसे झूले पर से किसी ने उठाकर फेंक दिया, और जैसी नेहा गिरी उसके हाथ में चोट लग चुकी थी। अब नेहा के दिमाग में कुछ न कुछ शंका आ गई। उसके मन में डर आ गया कि यहाँ पर कोई भूत है। जैसे ही नेहा ने पीछे मुड़कर देखा था, वो झूला अपने आप हिल रहा था। यह देखकर नेहा तुरंत दौड़ी और अपने हॉस्टल के बेडरूम में पहुंची, और तुरंत उसने अपने दोस्तों को बताया। तब उसके दोस्तों ने उसकी बात न मानकर उसका मजाक उड़ा दिया। उस रात से नेहा को काफ़ी डरावने सपने आने लगे थे, और नेहा काफ़ी डरी सहमी सी रहने लगी थी। उसके साथ अजीब अजीब सी चीज़ें होने लगी थी। उसके बेड पर हर रात कोई खूनों से लिखा हुआ लेटर रख देता था, और उस लेटर में यह लिखा रहता था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम नहीं बचोगी, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास। और वह जब भी कहीं भी अकेले जाती तो उसे ऐसा लगता कि जैसे कोई उसे बुला रहा है, उसका नाम लेकर कोई उसे आवाज़ दे रहा है। एक रात ऐसा हुआ कि नेहा काफ़ी डर गई और बीमार पड़ गई। उस रात हुआ यूँ कि जब वह सोई थी तो अचानक से उसके ऊपर काला सा, एकदम खतरनाक सा दिखने वाला एक भूत उसके ऊपर आकर बैठ गया, और उसकी चादर धीरे 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 खींचने लगा। नेहा ने जैसे ही चादर हटाया वह डर गई, और अचानक से वह भूत गायब हो गया। और यही नहीं, जब उसने उस भूत को देखा तो उसके शरीर से पूरा खून टपक रहा था, खून ही खून टपक रहा था। और नेहा को उस भूत के काफ़ी नाखून लग चुके थे, और उसके शरीर में भी खून लग गया था। नेहा उस दिन जोरों से चिल्लाई, और वह काफ़ी बीमार पड़ गई। नेहा को उसके घर पर छोड़ दिया गया। नेहा ने अपने माँ बाप को अपने साथ हुई पूरी घटना डिटेल में बताई। नेहा काफ़ी बीमार थी। अब वो दोबारा से उस हॉस्टल में जाने को तैयार नहीं थी। पर दोस्तों, नेहा का एग्ज़ाम आ गया था। इसके वजह से नेहा को दोबारा फिर से उस हॉस्टल में जाना पड़ा, और जब नेहा ठीक हुई तब वह दोबारा से उस हॉस्टल में गई। जाने के बाद नेहा को फिर से उसी तरह की आवाज़ें परेशान करने लगी। नेहा ने हर पेपर दे दिया था, पर एक लास्ट पेपर बचा था। वह देकर वह उस हॉस्टल को छोड़ देती। पर उस लास्ट पेपर के दिन जब नेहा तैयार हो रही थी, तब वह भूत उसके बेडरूम में आ गया और नेहा से काफ़ी बातचीत करने लगा। जब अचानक से नेहा की नज़र उसके बेडरूम के मिरर पर पड़ी, तब उसने देखा कि उसकी फ्रेंड का बस आधा कटा हुआ सर दिख रहा था, और बाकी नीचे का धड़ गायब था। यह देखकर वह बहुत घबरा गई
और तुरंत अपने बेडरूम से निकलकर हॉस्टल के बाहर की ओर भागने लगी। भागते भागते वह एक पेड़ के पास हाथ रखकर रुकी। उतने में जब उसने देखा कि उसके हाथ पर टप 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 खून की कुछ बूंदें टपक रही थी, उतने में जब उसने अपना सर उठाकर उस पेड़ पर देखा तो एक बहुत बड़ा भूत उल्टा लटका हुआ था और उसके मुंह से खून की बूंदें टपक रही थी। यह देखकर वह तुरंत और तेजी से भागी और जैसे ही वो भागने लगी उतने में जामुन का पेड़ आगे आया। वहाँ से भी अलग अलग तरह की आवाज़ें आ रही थी। वहाँ से भी वह कुछ और आगे भागी। उतने में उस पेड़ से एक हाथ निकला और उसे पकड़कर अंदर ले गया और अंदर समा गया। तब से दोस्तों आज भी ये कहते हैं कि उस हॉस्टल के जामुन के पेड़ में से लड़की और लड़कों की रात के समय चीखने की आवाज़ें आती हैं। दोस्तों आज की कहानी यहीं पर एंड होती है। तो इसी तरह की नई नई कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहे मेरे इस चैनल के साथ।